ए वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा लेक्चर बेसिकली इवोल्यूशन क्विज के ऊपर रहेगा। हम लोग इवोल्यूशन का पूरा चैप्टर कर चुके हैं और अब जो हमारा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू 30 एमसीक्यू में इस क्विज के अंदर लेके आया हूँ 30-31 और 30-31 हम लोग नेक्स्ट क्विज के अंदर लेके आएंगे। एटलीस्ट 60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और 60 क्वेश्चन के अंदर जितने भी आपके ऑप्शंस होंगे उनको भी मैं क्लियर कराता हुआ चलूंगा। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाय। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन मतलब जी हर नेचर सिलेक्शन जब भी होता है तो कॉम्पिटिशन होता है, वो उसके अंदर जो फिट होता है वही आपका नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाता है, ठीक है ना। ये जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन है ये प्रिंसिपल किसका है? ये प्रिंसिपल है बेटा जीएफ गोस का। और ये प्रिंसिपल यूज किसने किया था? डार्विन ने किया था जब अपनी थ्योरी दे रहा था, ठीक है ना। था किसका? ये जीएफ गोस का था। मैकआर्थर क्या है? मैकआर्थर एक इकोलॉजिस्ट है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है द फोर्स दैट इनिशिएट इवोल्यूशन इज। इवोल्यूशन किस फोर्स की वजह से होता है बेटा? एडेप्टेशन, एक्सटिंक्शन, म्यूटेशन और वेरिएशन। इसमें से देखो, अगर देखो मैं बात करूं कि जो अपने आपको नेचर के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लेता है उससे भी क्या होता है? आपका इवोल्यूशन होता है। एक्सटिंक्शन इवोल्यूशन के अंदर होता रहता है, मतलब एक जनरेशन आपके आगे पास ऑन होती है और एक एक्सटिंक्ट हो जाती है। म्यूटेशन जो है वो भी हर लेवल पे होती है। तो बेटा ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं? इन सब की वजह से क्या आती है बेटा? वेरिएशन आती है। तो इसलिए हमारा मेन जो आंसर जाता है वो कौन सा जाता है? वेरिएशन जाता है। वेरिएशन एक ऐसी फोर्स है जो इवोल्यूशन को प्रमोट करती है। उसके बाद बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। तो बेटा देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको मिलर के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उसने देखा था सबसे पहले कौन बन रहे थे? सबसे पहले बन रहे थे मोनोमर्स। मोनोमर्स के बाद बन रहे थे आपके पॉलीमर्स, और पॉलीमर्स के बाद ये सब किसके अंदर चले गए थे? एक सेल के अंदर चले गए थे। और फिर इसके अंदर क्या बना था? एक जेनेटिक मटेरियल बना था। तो सबसे पहले क्या आएगा? हमारे मोनोमर्स बने थे। उसके बाद क्या आएगा? हमारे पॉलीमर्स बने थे। फिर एक हमारी सेल बनी थी जिसको प्रोटोबायोंट बोला था, और फिर उसके अंदर क्या हुआ था? डीएनए ने एंट्री करी थी। तो ये था हमारा सेकंड, थर्ड, 1 और 4, ठीक है ना। आंसर जाएगा फर्स्ट। डैश इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन बेटा कौन सा है? वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे अंदर कौन सा है बेटा? वर्मीफोर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ऐसा माना जाता है कि पहले कभी काम आता था, ठीक है ना, जब सेलुलोज को डाइजेस्ट करता था, ठीक है, जब घास फूस खाए जाते थे तब काम आता था आपका सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट इज। इनमें से कौन सा जो करेक्ट आपका ऑर्डर है ह्यूमन इवोल्यूशन का? तो बेटा देखो, सबसे पहले आपका आया था ड्रायोपिथिकस, उसके बाद आया था आपका रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो एबिलिस और फिर होमो इरेक्टस। तो बेटा इसके अंदर आपका ड्रायोपिथिकस तो दे नहीं रखा, तो स्टार्ट कहां से होगा? आपका रामापिथिकस से, ठीक है ना। रामापिथिकस आपका है फर्स्ट में और फोर्थ में, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका रामापिथिकस के बाद आया था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो ऐसा किसके अंदर है बेटा? फोर्थ के अंदर, ठीक है ना। रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो एबिलिस और फिर होमो इरेक्टस। उसके बाद बेटा द अर्लीस्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड अमंग द फॉलोइंग इज। आपको बताना है कि इनमें से अर्लीस्ट टाइम पीरियड कौन सा है। अर्लीस्ट टाइम पीरियड है बेटा इनमें से, अगर आप देख रहे हो नीचे से स्टार्ट करते हैं, अर्लीस्ट टाइम पीरियड है आपका कौन सा? कैम्ब्रियन, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा जाता है हमारा? कैम्ब्रियन। नेक्स्ट आता है इन हार्डी विनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय। अगर आपको जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है वो अगर आपको याद हो तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है? पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq, ये फॉर्मूला बनता है ना। इसके अंदर आपका हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल कौन शो करता है? आपका 2pq। तो आंसर क्या जाएगा आपका? 2pq, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है द एक्सपेरिमेंट दैट सिमुलेट कंडीशन
थॉट टू बी प्रेजेंट इन अर्ली अर्थ। अर्ली अर्थ के ऊपर किस तरह की कंडीशन थी, ये आपका किसने बताया था? हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट तो हमने डीएनए के अंदर देखा था, ठीक है ना। स्केल्टन एक्सपेरिमेंट हमने जो माइस की पूंछ को जो काट रहा था, टेल को जो काट रहा था, उसके अंदर देखा था। हमने देखा था बेटा इवोल्यूशन के लिए जिसने बताया, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, जिसने क्या बताया था कि अर्ली जो अर्थ है उसके ऊपर इस तरीके के आपकी इवोल्यूशन हुआ है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है बेटा वो कब होती है? हमने बताया था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, अगर जैसे मान लो दो आपके एलील है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी मान लो एक की 0.8 है और एक की 0.2 है, और कुछ दिनों बाद ये 0.8 चेंज होके 0.2 हो जाए और 0.2 चेंज होके 0.8 हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये था कि आपकी किसी भी फ्रीक्वेंसी जो है एलील की फ्रीक्वेंसी अगर वो चेंज हो जाती है एक पॉपुलेशन के अंदर बिना माइग्रेशन बिना म्यूटेशन के, तो उससे क्या होता है बेटा, उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। और ये कब होता है बेटा? जब आपकी पॉपुलेशन स्मॉल होती है तब, ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। उसके बाद बेटा एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं बेटा? जो आपका स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन अलग अलग होता है। आपकी विंग ऑफ बर्ड की बात करता हूं तो विंग ऑफ बर्ड बेटा आपकी कैसी होती है? उड़ने के काम आती है। और आर्म ऑफ ह्यूमन किस चीज में काम आती है? आपकी होल्डिंग में काम आती है। तो इसलिए होमोलोगस ऑर्गन क्या होगा? आर्म ऑफ ह्यूमन और विंग ऑफ बर्ड। एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट्स ऑफ, एनालोगस स्ट्रक्चर आपका किसकी वजह से होता है? एनालोगस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बेटा? जो स्ट्रक्चर तो आपके डिफरेंट डिफरेंट हो लेकिन उनके फंक्शन आपके सेम हो। तो ये देखो बेटा एक तरह से कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है ना। तो आंसर किया जाता है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और वहीं बेटा होमोलोगस ऑर्गन होता है तो वो क्या होते हैं? आपके स्ट्रक्चर तो सेम हो लेकिन फंक्शन आपके डिफरेंट डिफरेंट हो, उसको मैं क्या कहता हूं? आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलता हूं, होमोलोगस ऑर्गन जो दिखाते हैं। प्राइमोडियल शूप, प्राइमोडियल शूप जो है एंशिएंट अर्थ के ऊपर फर्स्ट प्रपोज बाय, किसने प्राइमोडियल शूप जो है वो सबसे पहले दिखाया था? किसने सबसे पहले प्राइमोडियल शूप को दिखाया था बेटा? ओप्रेन ने दिखाया था, ठीक है ना। ओप्रेन ने दिखाया था, ओप्रेन ने दिखाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है ए पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ। एक हार्डी विनबर्ग जो प्रिंसिपल है उसको कौन फॉलो नहीं करती? बेटा देखो हमने बताया था कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के अंदर कुछ एक चीजें जरूरी होनी चाहिए। एक तो पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, दूसरा इंडिविजुअल की जो मेटिंग है वो रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, म्यूटेशन नहीं आनी चाहिए, कोई बंदा अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर का अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर अगर मान लो हम सिलेक्टिव मेटिंग करवाएंगे, हम लोग जैसे मान लो एक डॉग की ब्रीड को अच्छे से अच्छा करवाना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा बेटा? इवोल्यूशन आता रहता है, हम लोग अच्छी से अच्छी डॉग की ब्रीड बनाते रहेंगे। लेकिन बेटा अगर मान लो वहीं अगर आपकी रैंडम मेटिंग होती रही, अगर हम उनकी मेटिंग नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? आपकी जैसी नेचर के अंदर चल रही है वैसी ही चलेगी, ठीक है। तो इसलिए बेटा इंडिविजुअल मेट सिलेक्टिवली अगर हम करवाते हैं तो वो हार्डी विनबर्ग को फॉलो नहीं करती। विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन बाय लेमार्किज्म। लेमार्किज्म ने क्या कहा था कि आपका यूज और डिसयूज के बारे में बताया था। भाई ह्यूमन की जो जिराफ थी, जिराफ की जो नेक थी वो बेटा आपकी यूज और डिसयूज की वजह से हुई। ह्यूमन की जो टेल थी वो भी आपकी यूज और डिसयूज की वजह से हुई। ह्यूमन बाइपेडल भी आपका क्योंकि जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे हुई। तो इसलिए आंसर जाता है बेटा ऑल ऑफ दी अबो। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड। इंसेक्ट ऑन लैंड के अंदर अगर मान लो मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करता हूं तो बेटा वो होती है आपकी एक्सोस्केलेटन की, ठीक है ना, एक्सोस्केलेटन की। नेक्स्ट आती है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पीसीज ऑन डैश हैवली इंस्पायर्ड डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज। डार्विन की जो थ्योरी थी वो कहां पे दी गई थी? डार्विन की थ्योरी बेटा आपकी कहां पे दी गई थी? गैलापागोस आइलैंड के थ्रू दी गई थी जहां पे उसने अपनी स्टडी की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। बेटा जो सबसे पुराना होगा ना उसकी सबसे ब्रेन कैपेसिटी सबसे कम होगी। होमो हैबिलिस सबसे पुराना, उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का ही पार्ट होमो निएंडरथैलिस और होमो सेपियन सबसे एडवांस। सबसे पुराना कौन सा? होमो हैबिलिस। नेक्स्ट आता है डैश वाज द कंसीडर्ड एज द मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इसका आंसर जाता है बेटा कौन सा?
आर्कोपिटेरिक्स। आर्कोपिटेरिक्स जो है बेटा कनेक्टिंग लिंक होता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स का। यहां से ये माना जाता है कि रेप्टाइल्स अपनी अलग दुनिया बनाई और बर्ड्स ने अपनी अलग दुनिया बनाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एनालोगस स्ट्रक्चर। एनालोगस स्ट्रक्चर किस किस का है बेटा? एनालोगस स्ट्रक्चर वो होंगे बेटा जो कभी स्ट्रक्चर तो अलग अलग, फंक्शन सेम। तो बेटा आपका जो बैट की जो विंग है वो तो आपकी उड़ने के काम आती है, पीजन की विंग भी आपकी उड़ने के काम आती है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है बेटा वो आपका अलग अलग होता है। द ओल्डेस्ट मिनरल डिस्कवर्ड इज, द ओल्डेस्ट मिनरल जो बेटा डिस्कवर हुआ है वो आपका हुआ है बेटा जिरकोन। ठीक है ना, जिरकोन आपका सबसे ओल्डेस्ट जो है पाया गया। 4 limbs ऑफ कैट लिजार्ड यूज इन वॉकिंग, 4 limbs ऑफ व्हेल यूज इन स्विमिंग, 4 limbs ऑफ बैट्स यूज इन फ्लाइंग। ये सारे बेटा फंक्शन तो अलग अलग कर रहे हैं लेकिन इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, और ऐसे ऑर्गन को मैं क्या बोलता हूं जिनका स्ट्रक्चर सेम फंक्शन अलग अलग, होमोलोगस ऑर्गन बोलता हूं। पिजन, प्लेटिपस और पांडा जो है बेटा ये कैसे हैं? पिजन, प्लेटिपस और पांडा बेटा ये अपने अंदर के टेम्परेचर को सेम रखते हैं चाहे बाहर की कंडीशन कैसी हो। ये होते हैं बेटा होमोथर्मिक। पिकोथर्मिक कौन से होते हैं बेटा? जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सके। हाइपोथर्मिक कौन से होते हैं बेटा? जो आपके बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रखते हो। द लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन इज, लास्ट कॉमन एंसेस्टर कौन था बेटा आपका? पैनड्रोग्लेटाइडस। ठीक है ना, ये कौन होता है बेटा? चिंपैंजी का ही नाम है ये। ठीक है ना, चिंपैंजी का ही नाम है, तो इसलिए बेटा आपका लास्ट कॉमन एंसेस्टर किसको माना जाता है? चिंपैंजी को माना जाता है। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिडर्ड एज, बेटा अर्थ की जो पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ से जो पहले अर्थ थी ना उसके ऊपर बेटा आपका ऑक्सीजन नहीं थी। अब देख लो किस किस के अंदर ऑक्सीजन नहीं है बेटा, एक इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? सी। ठीक है ना, हमारी पहले अर्थ के ऊपर बेटा ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वो इवोल्यूशन बेटा जिसके स्ट्रक्चर अलग अलग हो लेकिन फंक्शन सेम हो। तो बेटा विंग ऑफ होकमोथ जो कि आपकी बटरफ्लाई जैसा होता है, और विंग ऑफ होक्स, इनकी बेटा स्ट्रक्चर आपका अलग अलग होता है, फंक्शन सेम होता है। द विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग ऑफ इंसेक्ट आर, ये बेसिकली क्या है बेटा? ये बेसिकली क्या है बेटा? आपके एनालोगस ऑर्गन है। ठीक है, और एनालोगस ऑर्गन क्या दिखाते हैं बेटा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। नेक्स्ट, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी बेटा? आपकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी डार्विन ने। ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन ने क्या लिखी थी बेटा? आपकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी। द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट सो डिफरेंट पैटर्न yet they perform similar function। ऐसा बेटा कौन सा होता है जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, फंक्शन सेम हो? बीटते ही लगा देना बेटा कौन सा? एनालोगस ऑर्गन। What did डायनासोर डाई ऑफ? डायनासोर की बेटा डेथ कब हुई? डायनासोर बेटा 65.5 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो आपके बने थे। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्यों होता है बेटा? आपका इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से होता है। कंपटीशन की वजह से होता है जब दो स्पीसीज के बीच में, अलग अलग स्पीसीज के बीच में बेटा कंपटीशन होता है। द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब बाय, बेटा वही बात कि आपका इक्विलिब्रियम जो है वो कब, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कब आपका डिस्टर्ब होगा? जब आपकी मेटिंग जो है, जब आपकी मेटिंग जो है बेटा वो रैंडम मेटिंग नहीं कराई जाएगी, जब आपका डिस्टर्ब होगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको बेटा कोई भी डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।